नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएल न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्यौहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्यौहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। तो आपने देखा, झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों देशवासियों को हिंदू धर्म के पवित्र त्यौहार दीपावली और छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी। आज धनतेरस के इस पावन अवसर पर 5 परगना की राजधानी बुंडू बाजार की रौनक भी देखते ही बनती थी। सुबह से ही दुकानें सजने लगी थी। तमाम तरह के दुकानों और दुकानदारों के चेहरों पर खुशी की चमक थी। शाम घिरने तक दुकानों में खूब भीड़ देखी गई और कोरोना महासंकट काल में यह पहला अवसर है जब लोगों ने दुकानों में जाकर जमकर खरीदारी की। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत में धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जैन आगम के अनुसार धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन ही भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। तभी से यह धन्य तेरस का नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या है धनतेरस की परंपरा? धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। लोक मान्यता के अनुसार धनतेरस पर धन अर्थात वस्तु खरीदने पर उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज भी खरीद कर लाते हैं, जो कि दीपावली के बाद बाग बगीचे और खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। ऐसा माना गया है चंद्रमा का यह प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में। धनतेरस की शाम को घर के बाहर मुख्य द्वार पर आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। लोक कथाओं के अनुसार राजा हेम को देव कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाई तो पता चला बालक का विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। राजा दुखी हुआ और उसने बालक को ऐसे जगह भेज दिया जहाँ स्त्री की परछाई भी न लग सके। परंतु राजकुमार एक राजकुमारी के करीब आने से मोहित हो गया और दोनों एक दूसरे से गंधर्व विवाह कर लिया। इसके 4 दिन पश्चात ही यमदूत आए और राजकुमार को ले गए। विवाहिता विलाप करने लगी। यमदूत विलाप सुनकर द्रवित हुआ और यमदेवता ने विधि विधान में बंधे हुए थे, उन्होंने राजकुमार की पत्नी को अकाल मृत्यु से बचने का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग आज इस दिन दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। बुंडू से राजकुमार और आरएल न्यूज झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।